भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। रानी पद्मावती की माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बचपन से ही अत्यंत सुंदर थीं। जब वे बड़ी हुईं तो उनकी बुद्धिमानी और सौंदर्य की चर्चा चारों तरफ होने लगी। पद्मावती का लंबा कद, झील सी गहरी आंखें और परियों सा सुंदर रंग रूप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वे अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। कहा जाता है कि बचपन में पद्मावती के पास हीरामणि नाम का बोलने वाला तोता था। पद्मावती को उससे बहुत अधिक लगाव था। पद्मावती के विवाह के लिए योग्य जीवन साथी के चुनाव के लिए गंधर्व सेन ने स्वयंवर रखा, जिसमें सभी राजपूत शासकों को निमंत्रण भेजा गया। स्वयंवर में चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह भी पहुंचे, जिनकी पहले से ही 13 रानियां थीं। राजा रतन सिंह ने उस स्वयंवर में एक छोटे राज्य के राजा मलखान सिंह को पराजित करके पद्मावती के साथ विवाह किया और उन्हें अपने साथ चित्तौड़गढ़ ले आए। राजा रतन सिंह वीर योद्धा होने के साथ साथ संगीत व नृत्य के भी शौकीन थे। उनके दरबार में राघव चेतन नाम का प्रसिद्ध संगीतकार था, जिसे वे काफी मानते थे और इसी कारण राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ की प्रजा और राजा रतन सिंह को यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता था। कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी काली शक्तियों का प्रयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने के लिए किया करता था। एक दिन जब राघव चेतन का यह सच राजा रतन सिंह के समक्ष उजागर हुआ तो उसका मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर देश निकाला दे दिया गया। अपने इस अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से वह दिल्ली पहुंच गया। वहां जाकर उसका उद्देश्य दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करना था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं था। इस कारण राघव चेतन ने दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डाल लिया, क्योंकि वह जानता था कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार के शौकीन हैं। एक दिन जब शिकार खेलते समय सुल्तान को बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, तब उन्होंने राघव चेतन को अपने पास बुलाया, अपने हुनर को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव रखा। तब चालाक राघव चेतन खिलजी से कहता है कि आप मुझ जैसे साधारण कलाकार को अपने राज्य की शोभा बनाकर क्या पाएंगे। अगर हासिल करना ही है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नज़र दौड़ाइए, जहां एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं। खिलजी ने राघव चेतन को पहेली बुझाने की जगह अपनी बात सीधे शब्दों में बताने को कहा। तब राघव चेतन चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, सुरक्षा और संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल देता है और राजा रावल रतन सिंह की धर्मपत्नी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का बखान करता है, जिसे सुनकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहां की संपदा लूटने, वहां पर कब्जा करने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती के रूप और सौंदर्य का ऐसा बखान सुनकर खिलजी को लगता है कि ऐसी सुंदर रानी को तो उसके महल में ही होना चाहिए और वह रानी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए बेताब हो जाता है। चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी के बाद खिलजी राजा रतन सिंह को यह संदेश भेजता है कि वह रानी पद्मावती से मिलना चाहता है। उनसे मिलने के बाद वह वहां से चला जाएगा। राजा रतन सिंह के महल पहुंचकर भी खिलजी रानी का चेहरा नहीं देख सका, क्योंकि परंपरा के अनुसार रानी किसी पराये मर्द को अपना मुंह नहीं दिखा सकती थी और घूंघट में ही रहती थी। यह बात जानकर खिलजी ने राजा रतन सिंह से आग्रह किया कि वह रानी को देखना चाहता है, परंतु रानी पद्मावती ने मना कर दिया। राजा रतन सिंह ने रानी को समझाया कि खिलजी बहुत बड़े साम्राज्य का सुल्तान है, उसे मना करना ठीक नहीं होगा। यह सुनकर रानी पद्मावती मान गई, पर उन्होंने शर्त रखी कि वह रानी को केवल कांच के प्रतिबिंब में ही देख सकता है, और वह भी राजा रतन सिंह और दासियों के सामने। खिलजी ने शर्त स्वीकार कर ली। जब खिलजी ने रानी पद्मावती को कांच के प्रतिबिंब में देखा तो उसने सोच लिया था कि वह रानी को अपना बनाकर ही रहेगा। जब राजा रतन सिंह खिलजी को उसके शिविर में वापस भेजने के लिए बाहर तक गए, तब छल से मौका पाते ही खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा
कि अगली सुबह रानी पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगली सुबह 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना हुई। पालकियां वहां रुकी जहां पर राजा रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। अचानक से उन पालकियों में से सैनिक बाहर निकले और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुराकर तेजी से घोड़ों पर किले की ओर चले गए। गोरा इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया और बादल ने राजा रतन सिंह को सुरक्षित किले तक पहुंचा दिया। वहां दूसरी तरफ जब राजा रतन सिंह कैद में थे, तब चित्तौड़ के पड़ोसी राज्य कुंभलनेर के राजा देवपाल ने रानी पद्मावती के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। वे भी रानी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित थे। चित्तौड़ लौटने के बाद राजा रतन सेन ने देवपाल से युद्ध किया और उस युद्ध में देवपाल मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह सूचना पाते ही रानी पद्मावती ने सोचा कि अब खिलजी की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। तब चित्तौड़ की औरतों के पास दो ही विकल्प रहेंगे, या तो वे जौहर करें और या विजयी सेना के समक्ष अपना निरादर सहें। रानी पद्मावती ने निर्णय लिया कि दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से अच्छा है कि देश की आन बान के लिए अपना बलिदान किया जाए। उन्होंने एक बड़े हवन कुंड में 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया। मुगल सैनिक जब किले में प्रवेश करते हैं तो उन्हें राख और जली हुई हड्डियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। राजपूत रानी पद्मावती के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत गौरवशाली है। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य है।